नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो कि साहित्य से संबंधित प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना देरी के देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था ये सभी को लगभग पता होगा, माधवराव सप्रे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, माधवराव सप्रे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, हीरालाल कापोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपाया? तो हीरालाल कापोध्याय के जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण था उसको डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपाया था? तो 1890 हो जाएगा। याद रखिएगा 1890। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1890। 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने हीरालाल कापोध्याय के जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण था उसको क्या किया था? छपवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था? मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। दुलरुआ पत्रिका तो जेल से निकाला था। ठीक है, कहाँ के जेल से निकाला था ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दुलरुआ पत्रिका। अगला प्रश्न क्या है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार है। सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? तो लखनलाल गुप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, सुआ हमर संगवारी लखनलाल गुप्त का रचना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति शुष्क झन कुर्की सुरतल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये शुष्क झन कुर्की और सुरतल ये क्या चीज़ है उसको बताना है। निबंध, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य? तो ये क्या है? एक भाई कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा एक कहानी है। कुर्की, ये शुष्क झन कुर्की एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शुष्क झन कुर्की किसकी कृति है करके, तो याद रखिएगा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? छत्तीसगढ़ी गीतकार तो लक्ष्मण मस्तूरिया हो जाएगा। ठीक है, गीतकार पूछा गया है ना कि कवि लेखक पूछा है, लक्ष्मण मस्तूरिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? खूब तमाशा काव्य ग्रंथ की रचना तो गोपाल कवि ने की थी। याद रखिएगा गोपाल कवि। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपाल कवि। खूब तमाशा किसकी रचना है? तो गोपाल कवि की। अगला प्रश्न दिया है, कालिदास रचित मेघदूत की छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया था? तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मुकुटधर पांडे। याद रखिएगा मुकुटधर पांडे द्वारा कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से संबंधित नहीं है? तो गिरौदपुरी, तेलासीबाड़ा, भंडारपुरी, कुदरगढ़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुदरगढ़ी। कुदरगढ़ी संबंधित नहीं है। ठीक है, सतनाम पंथ से। तो गिरौदपुरी बाबा घासीदास जी का जन्म है, तेलासीबाड़ा वही आसपास है। ठीक है, भंडारपुरी ये तीनों जो है बाबा गुरु घासीदास से संबंधित स्थल है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर मंडावी सी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही आंसर क्या है इसका आप कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर मंडावी सी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।